सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर होना भी है। याद रखें, दज्जाल इस दुनिया का एक बहुत बड़ा और सबसे खतरनाक फितना होगा। इसलिए तो दज्जाल के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है कि जब से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तब से लेकर आज तक इस दुनिया में कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने आज तक इस दुनिया में जितने भी अपने नबी बनाकर भेजे हैं उन सब ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से आगाह किया है और डराया है। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैं आखिरी नबी और पैगंबर हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, इसलिए याद रखना दज्जाल यकीनन तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। इसका मतलब ये है कि दज्जाल एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही खतरनाक फितना है और यह दज्जाल इस दुनिया में ज़रूर आएगा। मगर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसमें कुछ फ़ोटो और वीडियोस दिखाई जा रही हैं जिनके साथ में यह लिखा हुआ है कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इजराइल की एक गुफा से दज्जाल निकलेगा जिसकी एक आंख होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। अब इजराइल से दज्जाल निकल चुका है जिसके साथ में एक बहुत बड़ा लश्कर भी है और बहुत ही जल्द यह पूरी दुनिया का चक्कर लगा देगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाई, सच्ची और पक्की तौबा नसीब फरमाई। दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस वायरल पोस्ट में बताया जा रहा है जिसको देखकर लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं और कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यह मामला क्या है। क्या दज्जाल सच में दुनिया में आ चुका है? तो हम आपको बता दें कि यह पोस्ट सरासर झूठ और गलत है। दज्जाल ऐसे ही अचानक से नहीं आएगा। दज्जाल के आने से पहले ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जो इस दुनिया में जाहिर होंगी, उसके बाद में ही इस दुनिया में दज्जाल का ज़हूर होगा। याद रखें, कुरान पाक में क़यामत आने की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का आना भी है। दज्जाल के बारे में आया है कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद में दज्जाल ज़ाहिर होगा। ये कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर को लटकी हुई होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल एक आंख से काना होगा और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा और उसकी पेशानी यानी कि उसके माथे पर साफ साफ अक्षरों में काफिर लिखा हुआ होगा। दज्जाल के माथे पर काफिर इस तरह से लिखा हुआ होगा कि जिसको हर मुसलमान बड़ी ही आसानी के साथ में पढ़ लेगा, यानी कि हर ईमान वाला शख्स उस काफिर के नाम को पढ़ लेगा, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो। यानी कि अगर कोई ईमान वाला अनपढ़ भी होगा तब भी वह उस काफिर के नाम को आसानी के साथ में पढ़ लेगा। मगर उस नाम को कोई भी काफिर नहीं पढ़ पाएगा, चाहे कोई भी काफिर कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। दोस्तों, दज्जाल के साथ यहूदियों के 70,000 लोगों का एक बहुत बड़ा लश्कर होगा जो दज्जाल के हुक्म को पूरी तरह से मानेंगे, यानी कि वो लोग दज्जाल के हर हुक्म को पूरा करेंगे। याद रखें, दज्जाल के साथ में एक बहुत ही बड़ी आग होगी जिसका नाम उसने जहन्नुम रखा होगा, लेकिन दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से वो जन्नत होगी। और यही नहीं, दज्जाल के साथ में एक बहुत बड़ा बाग भी होगा जिसका नाम उसने जन्नत रखा होगा, लेकिन दरअसल अल्लाह की तरफ से वो जहन्नुम होगी। इस तरह से दज्जाल अपनी जन्नत और दोजख को अपने साथ में लेकर इस दुनिया में फिरता रहेगा और लोगों के सामने अपनी खुदाई का दावा करता फिरेगा। जो लोग उसको खुदा कह देंगे, यानी कि जो लोग उसको खुदा मान लेंगे, उन सबको वो अपनी जन्नत में डाल देगा जो दरअसल अल्लाह की तरफ से जहन्नुम होगी। और जो कोई उसको ना कह देगा, यानी कि उसका इनकार कर देगा, तो उनको दज्जाल अपनी जहन्नुम में डाल देगा जो दरअसल अल्लाह की तरफ से जन्नत होगी। दज्जाल इस तरह से पूरी दुनिया का गश्त करता फिरेगा, यानी कि इस तरह से दज्जाल पूरी दुनिया के चक्कर लगाएगा। याद रखें, दज्जाल सिर्फ 40 दिनों तक ही इस दुनिया में रहेगा, मगर उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और उसके बाकी के 27 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। इस तरह से फिर दज्जाल पूरी दुनिया में कत्लो आम करने के बाद में मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह के कुछ फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए मक्का और मदीना की सरहदों पर निगहबानी करेंगी, जिसकी वजह से फिर दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा। यानी कि दज्जाल पूरी दुनिया के चक्कर तो लगाएगा मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जब दज्जाल जाहिर होगा तो उससे पहले 2 सालों तक पूरी दुनिया में भयंकर अकाल पड़ा होगा और दुनिया में अनाज की बहुत बड़ी किल्लत होगी। मगर दज्जाल अपना जलवा दिखाने के लिए अनाज पैदा करेगा, दरख्तों के फल लगा देगा, जानवरों को मोटा ताज़ा कर देगा और उनके थनों में दूध भर देगा, जिससे जानवर खूब दूध देने लगेंगे। मरे हुए लोगों को जिंदा करके दिखाएगा। उसी साल अरब में 3 बहुत बड़े बड़े जलजले आएंगे। जिनका ईमान कमज़ोर होगा वो लोग मक्का और मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल की कौम में शामिल हो जाएंगे। उस वक्त मदीना शरीफ में एक बुजुर्ग होंगे जो दज्जाल से सवाल करने के लिए मदीना शहर से बाहर निकल जाएंगे।
फिर जब उन बुजुर्ग को दज्जाल के सामने पेश किया जाएगा तो दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा देखकर वो कहेगा, ए मलून, मैंने तुझको पहचान लिया है, तू वही है जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी ने हमें बहुत ही पहले दे दी है। यह सुनकर दज्जाल गजबनाक हो जाएगा और उन बुजुर्ग के सर पर अपना आड़ा रखकर उसको 2 टुकड़ों में चीर देगा। फिर दज्जाल अपने मानने वाले लोगों से कहेगा कि अगर आप लोग कहो तो मैं इसको वापस जिंदा कर दूं ताकि आप लोगों का ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो यह सुनकर सारे लोग एक साथ में कह उठेंगे कि हाँ, इसे वापस जिंदा कर दो। फिर दज्जाल उन दोनों टुकड़ों को वापस मिला देगा और देखते ही देखते अल्लाह की कुदरत से वो बुजुर्ग फिर से जिंदा हो उठेगा। वो जिंदा होते ही फिर यही कहेगा कि अब तो मेरा ईमान पहले से भी ज्यादा पक्का हो गया है, तू वही मलून है, तू वही दज्जाल है जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी ने हमें बरसों पहले दी है। यह सुनकर दज्जाल उस बुजुर्ग को फिर से मारने की कोशिश करेगा, मगर वो इस बार ऐसा नहीं कर पाएगा। आखिर में वो उसको अपनी जहन्नुम में डाल देगा, जो दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत होगी। उसके बाद में दज्जाल अपना और कोई भी जलवा नहीं दिखा पाएगा और फिर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हो दज्जाल से जंग की तैयारी में लगे होंगे। उस वक्त असर की नमाज का वक्त होगा। जैसे ही जमात का वक्त होगा वैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत फरमाएंगे। फिर हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लश्कर की कमान सौंपेंगे। यह देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि इस लश्कर की कमान आप ही फरमाएं, मैं तो सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे पीछे जाएंगे। आपकी सांसों में ऐसी तासीर होगी कि आपकी जद में जो भी कोई आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से फिर आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, यानी कि फिर देखते देखते दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। और इस तरह से दज्जाल का कत्ल करने के बाद में फिर पूरी दुनिया पर हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बादशाहत कायम हो जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको दज्जाल जैसे फितने से महफूज रखे और हम सबके ईमान की सलामती फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।